कभी कभी लगता है कि मैं कोई कहानी नहीं, बल्कि खुद अपनी जिंदगी जी रहा हूँ। जब भी किसी से अपनी जिंदगी के संघर्ष के बारे में बात करता हूँ, तो ऐसा लगता है कि मैं एक किताब के पन्ने पलट रहा हूँ, जिसमें हर पन्ना एक नई चुनौती, एक नया दर्द और एक नई उम्मीद छिपी हुई है। यह मेरी कहानी है, एक छोटे से गांव के लड़के की, जिसने अपनी जिंदगी के सबसे कठिन रास्ते को अपने सपनों को पूरा करने के लिए चुना। संघर्ष और इमोशन से भरी हुई मेरी यह कहानी शायद आपको भी अपनी कुछ खोई हुई उम्मीदों को फिर से पाने में मदद करे। मेरा नाम अर्जुन है और मैं उत्तर भारत के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। हमारे गांव में जिंदगी बहुत सादी थी। खेती बाड़ी और छोटे मोटे काम करने वालों का गांव था। कभी कभी लगता था कि यहाँ किसी के पास समय नहीं है, बस दिन रात बस जिंदगी की जद्दोजहद में जुटे रहते हैं। पिताजी गांव के एक छोटे से स्कूल में अध्यापक थे और माँ घर के सारे काम संभालती थी। हमारी जिंदगी बहुत साधारण थी, लेकिन पिताजी हमेशा कहते थे, तुमने जो सपना देखा है उसे पूरा करना तुम्हारा ही काम है। किसी भी हाल में हारना नहीं चाहिए। मुझे बचपन से ही किताबों और पढ़ाई में रुचि थी। स्कूल में हमेशा अच्छे नंबर आते थे और मैंने कभी अपने गांव के बच्चों से खुद को अलग महसूस नहीं किया। लेकिन फिर भी कभी न कभी ऐसा लगता था कि शायद हमारे सपने यहाँ तक ही सिमट कर रह जाएं। पिताजी का वेतन बहुत कम था और माँ के पास घर चलाने के अलावा कुछ और नहीं था। इस स्थिति में पढ़ाई का खर्च उठाना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन पिताजी का सपना था कि हम तीनों भाई बहन किसी दिन कुछ बड़ा करें। हमारे पास पैसे की कमी थी, लेकिन उस कमी ने मुझे कभी अपने सपनों से दूर नहीं किया। जब मैंने कक्षा 10वीं के बाद कॉलेज जाने का विचार किया, तो यह फैसला मेरे लिए और भी कठिन हो गया, क्योंकि हमारे पास उस वक्त कॉलेज की फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। माँ पिताजी के पास इतने पैसे नहीं थे कि मुझे शहर भेज सकते। मैं इस संघर्ष से डर नहीं रहा था, लेकिन फिर भी मुझे यकीन नहीं था कि क्या मैं इस हालात से बाहर निकल पाऊंगा या नहीं। पिताजी ने अपने सारे गहने बेच दिए, माँ ने अपना चूड़ा तक उतार दिया और मैंने गांव के कुछ बड़े लोगों से उधारी ली। इसके बाद मैंने शहर में एक कॉलेज में दाखिला लिया। यह वही दिन था जब मेरे अंदर संघर्ष की असली शुरुआत हुई थी। शहर जाने के बाद हर दिन मेरी जिंदगी में एक नई चुनौती आती थी। सबसे बड़ी समस्या थी पैसे की कमी। मैं एक छोटे से होटल में काम करता था और दिन में कॉलेज जाता था। उस छोटे से कमरे में अकेला बैठकर बहुत बार यह सोचता था कि क्या मैं सच में कुछ बड़ा कर सकता हूँ? क्या मेरे सपने कभी पूरे होंगे? कई बार रात को काम करके थक कर सो जाता था, लेकिन सुबह फिर से उठकर कॉलेज जाना और उसी संघर्ष को दोहराना पड़ता था। कभी ऐसा लगता था कि शायद मेरी पूरी जिंदगी संघर्षों में ही सिमट कर रह जाएगी, लेकिन तभी पिताजी के वह शब्द याद आते थे, हार नहीं माननी चाहिए बेटा। मैंने अपनी पढ़ाई को कभी भी कमजोर नहीं पड़ने दिया और उसी मेहनत के बल पर कॉलेज के आखिरी साल में मुझे एक बड़े कंपनी में इंटर्नशिप का मौका मिला। यह मेरे लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। इंटर्नशिप के दौरान मुझे कुछ पैसा भी मिल रहा था और मैं सोचता था कि शायद यह मेरी मेहनत का पहला फल है। लेकिन सच तो यह था कि संघर्ष अब भी खत्म नहीं हुआ था। इंटर्नशिप खत्म होने के बाद मुझे नौकरी मिल गई, लेकिन इस नौकरी में भी कई बार ऐसा लगता था कि क्या यह वही रास्ता है जो मैंने अपने सपनों के लिए चुना था। एक दिन जब मैं ऑफिस से लौट रहा था, तो रास्ते में एक बच्चा मिला। उसकी उम्र लगभग 7-8 साल रही होगी और वह फुटपाथ पर झाड़ू लगा रहा था। मैंने उससे पूछा, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? बच्चा थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला, हमारे पास पैसे नहीं हैं साहब। घर में कोई भी पढ़ाई नहीं करता। उसकी बातों ने मुझे भीतर तक झकझोर दिया।
उस छोटे से लड़के की आंखों में जो सवाल था वह मेरे दिल में गूंजने लगा, क्या हम कभी किसी की मदद कर पाएंगे? उस दिन के बाद मैंने सोचा कि मुझे अपनी पूरी ताकत उन बच्चों की मदद में लगानी चाहिए जो मेरे जैसे हालात में जी रहे हैं। मैंने तय किया कि मैं अपनी नौकरी के साथ साथ उन बच्चों के लिए काम करूंगा। मेरे पास खुद को साबित करने का एक और कारण था। इसके बाद मैंने एक एनजीओ में काम करना शुरू किया जो गरीब बच्चों को शिक्षा देने का काम करता था। यह कदम मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि मेरे संघर्ष का असली मकसद यही है, दूसरों की मदद करना। लेकिन इस रास्ते पर चलना आसान नहीं था। कई बार मुझे लगता था कि मैं खुद अपने परिवार की मदद नहीं कर पा रहा हूँ, तो दूसरों की मदद कैसे करूँगा? फिर भी मैंने वही किया जो मेरे दिल ने कहा। उन बच्चों के साथ समय बिताना, उनके लिए किताबें और स्टेशनरी लाना, उनका हौसला बढ़ाना, यह सब मुझे एक नई ऊर्जा दे रहा था। आखिरकार जब मुझे यह समझ में आया कि असली सफलता क्या होती है, तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे संघर्ष का यही उद्देश्य था। मेरी जिंदगी का हर पल, हर दर्द, हर खुशी, सब कुछ अब मुझे महसूस होता है कि मेरे पास वो ताकत थी जो मुझे सही रास्ते पर चलने के लिए मिली थी। आज मैं जहां हूं, वहां तक पहुंचने में बहुत सी मुश्किलें आईं। कभी कभी लगता था कि मैं हार जाऊंगा, लेकिन हर बार मेरे अंदर एक आवाज उठती थी, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई अभी बाकी है, अर्जुन। मुझे लगता है कि वही संघर्ष, वही मेहनत और वही दर्द मुझे मेरी मंजिल तक लेकर आए थे। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि जिंदगी के सबसे कठिन रास्ते पर ही हम असली ताकत और पहचान पाते हैं। अब मुझे यह यकीन हो चुका है कि संघर्ष सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि उस रास्ते पर चलते हुए हम जो कुछ भी सीखते हैं, वही हमें असल में जिता देता है। मेरी जिंदगी की यह कहानी सिर्फ मेरे संघर्षों की नहीं, बल्कि उन सभी लोगों की है जो कभी अपनी मेहनत और संघर्ष को छोड़ते नहीं हैं। यह कहानी उन लोगों की है जो कभी नहीं हारते, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कमेंट में अपनी राय जरूर दें ताकि आने वाले वीडियो में सुधार किया जा सके। धन्यवाद।